ळमो अरिहन्ताणम् ळमो सिद्धाणम् ळमो आयर्याणम् ळमो उवज्झायाणम् ळमो लोये सव्वशाहुनम् एसो पंचिणमोयारो सव्वपावपणाशनो मंगलाळं च सव्वेशिम् पढ़ मम होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज नदी में पूर आया हुआ था। बहाव बहुत तेज था। पानी के बहाव और कटाव के कारण नदी के किनारे खड़े बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ करके बहे जा रहे थे। सब कुछ उखड़ और उजड़ सा गया था। बाढ़ का पानी उतरने के उपरांत 10 साल का पोता अपने दादाजी के साथ सारे परिदृश्य को देखने के लिए गया। देखता है कि नदी के बहाव से बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े झाड़ उखड़कर बह गए, लेकिन उसका मन आश्चर्य से भर उठा कि उसी नदी के किनारे रहने वाले बेत के पौधे ज्यों के त्यों खड़े थे। उसने अपने दादाजी से पूछा कि दादा, बड़े बड़े पेड़ तो उखड़ गए, पर ये बेत के पेड़ ज्यों के त्यों क्यों खड़े हैं, जबकि ये उनकी तुलना में बहुत छोटे और पतले। दादा ने कहा, बेटा तुझे इसका रहस्य पता नहीं। ये बेत के पेड़ बड़े विशेष होते हैं। ये जितने भी पेड़ उखड़े वे केवल इस कारण से उखड़े कि ये पानी के प्रवाह में, पानी के बहाव में अड़े रहे, खड़े रहे, अकड़े रहे। और चूंकि ये अकड़े रहे इसलिए पानी के प्रवाह ने इन्हें उखाड़ दिया। लेकिन बेत ने ऐसा कार्य नहीं किया। पानी के प्रवाह को आते देख बेत ने समझौता किया और ऐसी घड़ी में धरती माता की शरण को स्वीकार कर जैसे ही पानी का प्रवाह हुआ, ये धरती के चरणों में साष्टांग लौट गए। पानी इनके ऊपर से निकल गया, पर इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा और पानी का प्रवाह खत्म हो जाने के बाद ये ज्यों के त्यों खड़े। बहुत गहरा संदेश इसमें समाहित है। हमारे जीवन में भी जो लोग पेड़ की तरह अकड़े रहते हैं वे एक दिन उखड़ जाते हैं, और जो बेत की तरह विनम्र होते हैं उनका जीवन चिर स्थायी होता है।
संत कहते हैं जीवन की शाश्वत प्रतिष्ठा के लिए, जीवन की स्थायित्व के लिए और जीवन की खुशहाली के लिए विनम्रता अत्यंत जरूरी है। जितने भी सद्गुण हैं उन सद्गुणों में विनम्रता का एक विशेष स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि विनय सभी गुणों का आधार है। विनय के बिना गुण नहीं मिलते हैं। विनीत को सभी गुण उपलब्ध हो जाते हैं और अविनयी को कोई भी पसंद नहीं करता। इसलिए विनम्रता को आत्मसात करके चलने की प्रेरणा हमारी संस्कृति में युग युगांतरों से दी जाती रही है और ये कहा गया है कि विनयी बनो। जो विनयी होता है वो सबका आदर पात्र बन जाता है, सबके सम्मान को पा जाता है। लेकिन अविनयी व्यक्ति को कोई भी नहीं पूछता, उसकी कहीं भी उसको आदर सम्मान और स्नेह नहीं मिलता। विनय वह गुण है जिससे सबका सत्कार पाया जा सकता है, सबका सम्मान पाया जा सकता है, सबका सद्भाव पाया जा सकता है, चाहे लौकिक हो अथवा पारलौकिक। दोनों क्षेत्रों में विनय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लौकिक क्षेत्र में विनयी व्यक्ति को सब लाइक करते हैं और लोकोत्तर क्षेत्र में विनय अपनाने से व्यक्ति में लायकी आती। जो व्यक्ति लौकिक क्षेत्र में विनय करते हैं लोग उनको बहुमान देते हैं, लेकिन पारलौकिक क्षेत्र में अगर विनय प्राप्त कर लिया जाए, विनय को प्रकट कर लिया जाए तो हमारे भीतर बहुमान्यता प्रकट हो जाती है। वस्तुतः आत्मा के समस्त विशिष्ट गुणों की अभिव्यक्ति का आधार विनय है। शास्त्रकारों ने विनय की व्याख्या करते हुए कहा है कि विलयम नैति कर्म मलम इति विनय। जो हमारे भीतर के कर्म मल को नष्ट कर डाले उसका नाम विनय है। जो हमारे भीतर के कर्म को विलीन कर डाले वो विनय है। विनय एक ऐसा गुण है जिससे आत्मा में जन्म जन्मांतरों से जड़ जमाए कर्म की सत्ता को उखाड़ा जा सकता है। विनयति अपनयति पापम कर्माणि, यह सब विनय। जो हमारे भीतर के पाप को, हमारे भीतर के संताप को, हमारे भीतर के कर्म को विनष्ट कर दे वह विनय है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे ही विनय को मान्य कहा गया है। कई तरह की व्याख्या और कई तरह की परिभाषाएं विनय की गई है। विनय को 5 प्रकार का कहा गया: लोकानुवृत्ति विनय, अर्थ विनय, काम तंत्रीय विनय, भय विनय और मोक्ष विनय। लोकानुवृत्ति विनय, अर्थ विनय, काम तंत्री विनय, भय विनय और मोक्ष विनय। लोकानुवृत्ति विनय, लोक में जो एक दूसरे का आदर सत्कार किया जाता है अपने किसी प्रयोजन के कारण, अपने कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से, एक दूसरे का जो स्वागत सत्कार अथवा बड़े जनों को जो बहुमान आदि किया जाता है, ये लोकानुवृत्ति विनय है। घर में मेहमान आते हैं तो आप उनका जो सत्कार करते हो, शिष्टाचार के अंतर्गत जितना भी विनय है वो लोकानुवृत्ति विनय। मनुष्य जब अपने किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर के किसी के प्रति विनम्रता प्रकट करता है तो वह विनय अर्थ विनय कहलाता है। हमारा प्रयोजन है और उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए व्यक्ति बहुत विनीत होता नहीं है, विनीतता का अभिनय कर देता है। ऐसे लोग चाटुकारिता को अपनाते हैं। सामने वाले के सामने तो चाहे खूब बढ़िया मक्खन बाजी करते हैं, मक्खन पॉलिश करते हैं, लेकिन पीठ पीछे निंदा और आलोचना भी कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति में विनीतता दिखती जरूर है पर अंदर से विनय नहीं होता, या वो विनय होता भी है तो स्वार्थ प्रेरित होता है। उस विनय को अर्थ विनय कहते हैं। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, काम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए भी जो जिस तरह का विनय व्यवहार किया जाता है उसे काम तंत्रीय विनय कहा। और किसी व्यक्ति के दबदबे को देखकर, उसके प्रभाव को देखकर उसके सामने जो हम झुकते हैं
उसके सामने जो हम झुकते हैं, उसके प्रति जो विनम्रता की अभिव्यक्ति करते हैं, वो भय विनय है। किसी दबंग आदमी के सामने कोई अकड़ करके बोल नहीं सकता, उसके सामने अत्यंत विनम्रता से हमें पेश आना पड़ता है। ये भय विनय है। ये सारे विनय लौकिक विनय हैं, सांसारिक विनय हैं। मोक्ष मार्ग में ऐसे विनय से यहाँ कोई प्रयोजन नहीं। यहाँ मोक्ष विनय जो आत्म कल्याण के क्षेत्र में जरूरी विनय है, उस विनय की चर्चा मैं आज आप सबसे करने जा रहा हूँ। वह विनय जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का दूसरा कारण है, जिस विनय को आत्मसात कर लेने पर हमारे भीतर तीर्थंकरत्व जैसी क्षमता प्रकट हो सकती। इसी विनय को विनयो मोक्षद्वारम कहते हुए मोक्ष का द्वार कहा है। जिस विनय के माध्यम से मोक्ष की उपलब्धि हो जाए, वह विनय आंतरिक विनय है जो हमारे भीतर से प्रकट होता है। इस विनय को एक तप भी कहा गया है, बहुत बड़ा तप है जो हमारे कषाय और इंद्रियों को नियंत्रित कर डालता है। वो विनय है जो हमारे अंदर की कलुषता को दूर कर देता है। वो विनय है जो हमारे भीतर के अभिमान को तिरोभूत कर देता है। वो विनय है जो हमारे पाप मल का क्षय कर डालता है। वह विनय है। वो विनय क्या है? उस विनय से संपन्न होने की भावना और उस विनय से संपन्न हमारी जो प्रवृत्ति है, वह तीर्थंकरत्व को प्रकट कर डालती है। बंधुओं, उस विनीतता के स्वरूप को हम समझें, उस विनीतता के महात्म को हम जानें और अपने जीवन में प्रकट करने की कोशिश करें, जिससे हम लौकिक और लोकोत्तर दोनों हितों को पूरा कर सकें। व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन अविनीतता है, उद्धतता है, तो वह किसी को भी अपना प्रशंसक नहीं बना सकता। लेकिन भले व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, विनम्रता है, सद्भावना है और संयत प्रवृत्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को हर कोई अपना प्रिय बना लेता है। हर कोई का वह प्रिय बन जाता है। हर कोई उसे पसंद करना शुरू कर देते हैं। संत कहते हैं, यहाँ ही नहीं, परमार्थ के क्षेत्र में भी यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो इस विनय जैसे गुण को आत्मसात करना जरूरी हो गया। संत कहते हैं, ज्ञान की साधना के लिए, ज्ञान की आराधना के लिए, रत्नत्रय की संपन्नता के लिए या मोक्ष की उपलब्धि के लिए विनय अत्यंत जरूरी है। बिना विनय के न तो हम कुछ सीख सकते हैं, न कुछ साध सकते हैं। शिक्षा और साधना दोनों विनय के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए विनम्रता को सबसे पहले महत्व दिया गया और ये कहा गया कि मोक्ष मार्ग में तुम्हें विनय करना है तो 5 प्रकार के विनय को अपनाओ। ज्ञान का विनय, दर्शन का विनय, चारित्र का विनय, तप का विनय और उपचार विनय। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और उपचार, ये 5 प्रकार के विनय हैं। गुनय का मतलब है पूज्य पुरुषों के प्रति हार्दिक आदर का भाव। हमारे अंदर से जो आदर का भाव, उनके प्रति बहुमान पूर्ण भाव होता है, वो विनय है। तो गुणवानों में और गुणों के प्रति आदर का भाव यदि हमारे मन में है तो मान करके चलिएगा कि हमारे भीतर विनय जैसे गुण की अभिव्यक्ति है। और ये विनय वह विनय जो हमारे कर्म के क्षय का सातिशय निमित्त बन रहा है, जिसके प्रभाव से हम अपने जीवन की उन्नति करने में समर्थ होते जा रहे हैं। वह विनय, सबसे पहला विनय है ज्ञान का विनय। ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठा मन में बने रहना, ज्ञान के प्रति सतत बहुमान का भाव बनाए रखना और ज्ञानियों की कद्र करना, ये ज्ञान विनय है। ज्ञान का अभिमान उत्पन्न न होने देना, यह ज्ञान विनय है। वस्तुतः विनीतता और अभिमान ये दोनों परस्पर विरोधी तत्व हैं। जब हम अपनी अपूर्ण दशा में अपने आप को पूर्ण मानना शुरू कर देते हैं तो हमारे भीतर अभिमान बनता है, अभिमान प्रकट होता है। और जब हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे भीतर विनम्रता आती है। दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानने वाला व्यक्ति विनयी होता है और अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने वाला व्यक्ति अभिमानी बन जाता है।
अपने आप को उच्च और बाकी को तुच्छ, ये अभिमान की परिणति है। और गुणों में ज्येष्ठ होने के बाद भी अपने आप को तुच्छ और बाकी सबको उच्च स्वीकार करना, ये विनय की अभिव्यक्ति है। हम देखें हमारे भीतर क्या प्रकट होता है। जैसे ही हम अपने आप को बड़ा मानना शुरू कर देते हैं, हमारा व्यक्तित्व छोटा होना शुरू हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने आप को छोटा मानता है वो वास्तव में बहुत बड़ा बन जाता है। हम अपने जीवन में ऐसे विनय को अभिव्यक्त करने की बात समझे जिससे हमारे अंदर कुछ प्रकट हो सके। हम लोग चाहते हैं कि दूसरे हमारा विनय करे, दूसरा हमें सम्मान दे, दूसरा हमें सत्कार दे, लेकिन हम किसी का सत्कार करना नहीं चाहते, हम किसी को सम्मान देना नहीं चाहते, हम किसी का बहुमान करना नहीं चाहते। संत कहते हैं ये बात ठीक नहीं है। सम्मान दे कर के ही सम्मान पाया जा सकता है। सम्मान पाने की चाहना से मात्र सम्मान नहीं मिलता। जो दूसरे को सम्मानित करता है वो खुद सम्माननीय हो जाता है। इस बात को जो समझता है वो सदैव विनयी बन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और जो इसे नहीं समझ पाता वो यूं ही अटका रहता है। ज्ञान के क्षेत्र में हम विनयी बने, ज्ञानवानों की कद्र करें, उनसे कुछ सीखने का भाव अपने मन में रखें और सदैव अपनी अज्ञानता को समझने की कोशिश करें। जो वास्तविक ज्ञानी होता है वो कितना भी ज्ञान क्यों न प्राप्त कर ले, अपने आप को अज्ञानी ही मान करके चलता है। कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, ज्ञान का सागर तो अपार है, लेकिन जो अज्ञानी जीव होते हैं वे तुच्छ ज्ञान पाकर के भी अपने आप को महान ज्ञानी मानने का भ्रम पाल लेते हैं। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ने विद्या अध्ययन किया। एक की बुद्धि तीक्ष्ण थी पर वह उतना ही विनम्र था, और दूसरे की बुद्धि अपेक्षाकृत मंद थी पर वह उतना ही अभिमानी था। दोनों गुरु से शिक्षा ग्रहण करके निकले। पहला जो विनीत था वो अपनी लघुता के बोध के साथ अपने ज्ञान की आराधना में लगा रहा, लेकिन जो दूसरा था वो ज्ञान के गर्व से बहुत ज़्यादा फूल उठा। अब उसने सीखने की वृत्ति भी खत्म कर दी और अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी मानने लगा कि बाकी सब के सब उसे अज्ञानी दिखने लगे। शिष्य इसे देख, दूसरा उसका जो साथी मित्र था वो इसे देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मुझे अपने मित्र को सही रास्ते पर लगाना चाहिए, इसे सही बोध देना चाहिए। एक दिन दोनों समुद्र के किनारे में पहुँचे। समुद्र के किनारे में पहुँचे, घूमने के बहाने दोनों समुद्र के किनारे पहुँचे, और तभी पहले मित्र ने जो बहुत विनम्र और ज्ञानी था अपनी अंजलि में समुद्र का जल भरा। अपने अंजलि में समुद्र का जल भरा और जोर जोर से कहने लगा, देखो मेरे पास अपार जल राशि है, देखो मेरे पास अपार जल राशि है, देखो मेरे पास अपार जल राशि। उसकी इस प्रवृत्ति को देखकर उसके साथी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले हद हो गई, तुम्हारी अंजलि में 4 बूंद तो पानी है और तुम कह रहे हो अपार जल राशि। इस सागर के आगे तुम्हारे पास कितना जल, इस अंजलि में कितनी बूंदें हैं पानी की। अभी थोड़ी देर प्रयास किया जाए तो उन बूंदों को गिन लिया जाए, लेकिन तुम इसे अपार जल राशि कह रहे हो, अपार जल राशि कह रहे हो। वो यही तो सुनना चाहता था। वो जोर से हंसा। कहते कहा, उसने कहा ठीक कहते हो मित्र, समुद्र का जल अपार है और मेरे अंजलि का जल कम है, लेकिन मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आज जैसे तुम मेरे अंजलि के जल को मैं अपार कह रहा हूँ तो तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। थोड़ा अपने भीतर झांक करके देखो कि ज्ञान के अपार सागर के आगे तुम्हारा ज्ञान अंजलि भर पानी जितना ही तो है, उसे तुम परिपूर्ण मान रहे हो तो तुम्हारा ये क्या होगा। सच में ज्ञान के सागर के आगे हमारा जो ज्ञान है बहुत तुच्छ है, स्वल्प है, लेकिन हम उस स्वल्प ज्ञान को भी पूर्ण ज्ञान मानना शुरू कर दिए हैं और आदमी अपने आप को सर्वज्ञ जैसा मानना शुरू कर दिया। यह जो प्रवृत्ति है ये अभिमान की प्रवृत्ति है। जो विनीत होगा वो सब प्राप्त कर लेगा और जो अभिमानी होगा
वो प्राप्त को भी खो देगा। इसलिए विनीतता को आत्मसात करने की बात हमें सीखना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति में विनय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिना विनय के ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान महावीर के जीवन के काल की एक घटना है। एक चोर था, उसकी पत्नी थी और उसके पेट में गर्भ था। अचानक पत्नी को आम खाने का दोहला हुआ। अब सर्दियों के दिनों में आम कहाँ से मिले? वो बड़ा पसोपेश में पड़ गया। अगर मैं अपनी पत्नी का दोहद पूर्ण नहीं करता तो भावी संतान का अनिष्ट हो सकता है, लेकिन सर्दियों के दिनों में आम को उपलब्ध कर पाना भी साधारण बात तो नहीं। तभी उसे पता लगा कि सम्राट श्रेणिक के उद्यान में कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिसमें 12 महीने आम लगे रहते। अब क्या करे? श्रेणिक के उद्यान में घुसना और आम चुरा कर लाना सहज तो था नहीं, पर उस चोर को एक सिद्धि थी। वो सिद्धि ये थी कि दूर से ही वो मंत्र फूंकता और तीर छोड़ता, जो चीज चाहे उसे प्राप्त कर सकता। मंत्र पढ़ कर के तीर छोड़ने पर वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता था। उसने वैसा ही किया। मंत्र फूंक करके उसने तीर छोड़ा, तीर आम से लगा, आम सहित तीर उसके घर आ गया। उसने पत्नी को आम खिलाया, उसके मनोरथ को पूरा किया। आम बहुत स्वादिष्ट लगा, पत्नी को बहुत पसंद आया और उसने कहा मुझे रोज ऐसे आम दिया करो। अब क्या था? रोज रोज आम आने लगा, रोज रोज आम आने लगा और एक दिन स्थिति ऐसी आई कि पेड़ से आम घटने लगे। माली को बड़ी चिंता हुई, क्या बात है, कोई चोर भी नहीं आ रहा है और आम भी चुरा रहे हैं, बात क्या है? रोज आम घट रहे हैं। गुप्तचरों को लगाया गया। अब पाया गया कि ये तो चोर है और चोर आम चुरा रहा है। उसे राजा श्रेणिक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजा श्रेणिक ने जब ये सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। जब सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया गया तो चोर ने कहा मामला तो बिगड़ रहा है, पर वो बड़ा विनम्र था। उसने कहा राजन, ठीक है, मैंने आपके आम चुराए, मैं गुनाहगार हूँ और आप जो सजा दोगे वो मुझे मान्य है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आम मैंने चुराए हैं वो एक विद्या से चुराए। आप मुझे सूली पर चढ़ा दोगे तो वो विद्या मेरे साथ चले जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले आप मेरी विद्या तो सीख लो, आपके बहुत काम में आएगी। आपको राजनीति के लिए ये सब जरूरी है, राज्य चलाने के लिए ये सब जरूरी है। श्रेणिक का मंत्री, जो उसका पुत्र भी था और मंत्री भी था, अभय कुमार, उसने श्रेणिक से कहा कि ये जरूर सीख लेना चाहिए। श्रेणिक ने कहा ठीक है सिखाओ। श्रेणिक ने कहा ठीक है सिखाओ। अब वो सिखाना शुरू कर दे, श्रेणिक के पल्ले ही नहीं पड़े। वो खूब सिखाने की कोशिश कर रहा है पर इधर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। श्रेणिक ने कहा कि तुम फालतू समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें सिखाना विखाना नहीं है, इसलिए मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तो तुम्हें सूली पर चढ़ाएंगे। उन्होंने कहा महाराज चढ़ाना तो चढ़ा दो, लेकिन मैं तो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सीख ही नहीं पा रहे हो। उनने अपने मंत्री अभय कुमार से पूछा क्या बात है, सीख क्यों नहीं पा रहा हूँ? उसने कहा महाराज आप सीख भी नहीं पाओगे, आप सीख भी नहीं पाओगे। बोले क्यों? बोले सीखने के लिए आपको शिष्य बनना पड़ेगा। आप राजा बन करके सीखना चाहोगे तो 3 काल में कोई विद्या नहीं सीख पाओगे। यदि आपको सीखना है तो इसका शिष्य बनो। श्रेणिक को बात जम गई। वो अपने आसन से उठा और उसके चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके उसने कहा कि मैं आपको अपना गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, आप मुझे अपनी विद्या प्रदान कीजिए, मैं सीखना चाहता हूँ। उनने अपनी विद्या दी। कहते हैं श्रेणिक पल में सीख गया। अब सीख जाने के बाद अब श्रेणिक ने अपना फिर से फरमान जारी किया तो अभय कुमार ने कहा महाराज गलती मत करो। बोले क्या? माना कि इसने आम चुराया इसलिए चोर है, लेकिन आपको विद्या दिया इसलिए आपका गुरु है, और गुरु को सूली पर चढ़ाना ठीक बात नहीं है, इसलिए आप इसे मुक्त करो। वो मुक्त कर दिया गया।
कहानी पुरानी है, लेकिन इसका कथ्य हम सबको बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। कुछ सीखना चाहो तो विनम्र होना पड़ेगा, बिना विनम्रता के कुछ भी सीखा नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञान के अर्जन में सदैव जिज्ञासु वृत्ति बनाए रखो। कभी अपने आप को पूरा मत मानो, और कोई से भी कुछ बात समझ में आए तो तुरंत उसे लिख लो। किसी को भी अपना ग्रहण करने की प्रवृत्ति आनी चाहिए। मुझसे एक बार किसी ने कहा, महाराज जी आप तो चाहे जिस विषय को टच कर लेते हो, आपने किन किन विषयों को पढ़ा? सन 1989 की बात है। एक युवक ने मुझसे कहा, जब मेरा पहला चातुर्मास संघ से पृथक हो रहा था, तो एक युवक ने आकर के कहा, महाराज जी आपने कितने विषयों पर पीजी किया? 89 की बात। उस समय मेरी उम्र कुल 22 वर्ष की थी। मैंने कहा पीजी के लायक तो अभी पूरी उम्र हुई, आप पीजी की बात क्या करते हो? मैंने किसी चीज़ पर पीजी नहीं किया, और मैं तो कॉलेज में गया भी नहीं, आप पीजी की? महाराज जी आप तो हर विषय पर पकड़ रखते हो, इतनी बातें आप कहाँ से जान लिया? मैंने बोला आप लोगों से सीखता हूँ, आप लोगों से सीखता हूँ, हम लोग क्या सिखाएंगे? मैंने कहा नहीं, मेरी प्रवृत्ति अलग है। मुझे कहीं से भी कोई भी अच्छी बात लगती है तो मैं उसे ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ। हर व्यक्ति से मैं अध्ययन करता हूँ, एक छोटे से बच्चे से भी मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, और जब भी उसकी कोई अच्छी बात होती तो अपना लेता हूँ। वस्तुतः जिज्ञासु वृत्ति जिस मनुष्य के भीतर होती है वो ज्ञान के प्रति विनम्र बन जाता है, और ऐसी विनम्रता के कारण न केवल उसकी ज्ञान की उन्नति होती है, अपितु अभिमान का भी अंत हो जाता है, और अभिमान का विनाश और ज्ञान का विकास आत्मा के उन्नयन का सबसे पहला आधार है। इसलिए आत्मोन्नति के क्षेत्र में सदैव बने रहिए, सीखने की प्रवृत्ति हो, ज्ञान और ज्ञानवान के प्रति कद्र की भावना हमारे मन में हो, उनके प्रति बहुमान का भाव हमारे मन में बना रहे, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की दुविधा उत्पन्न नहीं हो सकती। ये विनीतता के लिए बहुत जरूरी है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला में एक बहुत अच्छी बात लिखी, एक श्लोक लिखा। उन्होंने कहा ज्ञानार्जन में विनय का बहुत बड़ा रोल है। विद्या के 4 चरण बताए। पाद आचार्य माचष्टे, पाद शिष्या स्वमेधिया, पाद विनयेन प्राप्नोति, पाद कालेन पच्यते। ज्ञान के 4 चरण हैं, जिसका पहला चरण गुरु शिष्य को पढ़ाता है, दूसरा चरण शिष्य अपनी बुद्धि से ग्रहण करता है, तीसरा चरण जो है वो विनय से प्राप्त होता है, और चौथा चरण समय से प्राप्त होता है। तो ज्ञान के 4 चरण में एक चरण ऐसा है जो केवल विनय से सीखा जा सकता है। अगर हमारे मन में विनय हो, हमारे मन में बहुमान हो, हमें आता कुछ नहीं हो कोई बात नहीं, पर इतना विनय और बहुमान है कि ज्ञान में के विषय में इसमें जो कुछ भी लिखा गया है वो मेरे लिए कल्याणकारी है, इससे ही मेरे जीवन का हित होगा, उसके प्रति ज्ञान और ज्ञानवंतों के प्रति विनय और बहुमान का भाव हो, तो ज्ञान में वृद्धि अपने आप होती है। बंधुओं, ज्ञान की वृद्धि के आधार के कारणों को बताते हुए आचार्यों ने लिखा है कि मंद कसाय भाव और निश्चय वृत्ति ये ज्ञान की वृद्धि में बहुत बड़ा कारण है। जितनी विनम्रता उतनी उन्नति। बंधुओं, हम ऊंचा तो उठना चाहते हैं लेकिन कभी नीचे झुकना पसंद नहीं करते। संत कहते हैं ध्यान रखना, ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। पेड़ जितना ऊंचा उठता है उसकी जड़ें उतनी ही नीचे जाती हैं। तुम्हारी जड़ें जितनी गहरी होगी जीवन में उतनी ही ऊंचाई होगी। तुम में जितनी विनम्रता होगी तुम्हारे जीवन में उतनी ही उच्चता प्रकट होगी। इसलिए उस उच्चता को प्रकट करना चाहते हो तो विनम्रता को आत्मसात करने की कोशिश करो। वस्तुतः विनय ही उन्नति का मूल आधार है, ये मोक्ष का द्वार है। हम सब बात को अगर घटित कर सकते हैं तो विनय के माध्यम से घटित कर सकते हैं। इसलिए पहला विनय ज्ञान और ज्ञानवानों के प्रति विनय, ये ज्ञान विनय। दूसरा है दर्शन विनय। आत्मज्ञान की प्राप्ति का नाम दर्शन है, सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की प्रबल भावना और उत्कंठा बने रहना, उस सम्यक दर्शन को सुरक्षित बनाए रखने की कोशिश करना, और जिनके भीतर ऐसे सम्यक दर्शन है उनका विनय और बहुमान करना, ये दर्शन विनय के अंतर्गत आता है। निर्दोष रीति से जो हमें तत्व मिला है उसको हम संभालें, ये एक विनय है जिसको हम प्रायः उपेक्षित कर देते हैं, हम समझते नहीं। दर्शन का विनय,
दर्शन जैसा गुण हमने प्राप्त किया, हमें सही दृष्टि मिली, हमें सही दिशा मिली, उसके प्रति यदि हमारे मन में बहुमान नहीं होगा तो हम उसे कभी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे और उसे सुरक्षित रखे बिना हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए ये जीवन के कल्याणकारी तत्व रूप में स्वीकार करते हुए इनको पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित रख करके चलना, ये दर्शन विनय है। ऐसे हमारे सम्यक दर्शन में निर्मलता सतत बनी रहे, ऐसी मन में भावना बनाओ, ज्ञान हमारे भीतर निरंतर बढ़ता रहे, सम्यक ज्ञान की हम प्राप्ति करते रहें और हमारा सम्यक दर्शन नित्य पुष्ट होता रहे, ऐसी भावना और कामना ये ज्ञान और दर्शन विनय का उदाहरण है। ऐसा भाव हमारे अंदर बना रहना चाहिए। चारित्र का विनय, चारित्र को ग्रहण करने और धारण करने की गहरी रुचि बनी रहना, और जो चारित्रवान है उनके प्रति अपने आप को सदैव समर्पित बनाए रखना, उनका बहुमान मन से करना, ये चारित्र विनय है। वस्तुतः जो चारित्र का आराधक होता है वो दूसरे चरित्रवानों की कद्र करता रहता है, वो उनको निरंतर अपने से श्रेष्ठ मानकर अपना आदर्श मान करके चलता है और अपने जीवन को तदनुरूप बढ़ाने की कोशिश करता है। यदि अपने चारित्र में निर्मलता लाना चाहते हो तो अपने चारित्र को अंगीकार करो, उसे बढ़ाने की कोशिश करो, और जिनके जीवन में सच्चरित्र है, जो चारित्र के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी अनुमोदना करो, उनकी प्रशंसा करो, उनके प्रति सद्भाव रखो। ये अनुमोदना, ये प्रशंसा भी तुम्हारे जीवन की उन्नति का आधार होगा। चारित्र के आराधकों की पूजा, आराधना, सेवा और भक्ति हमारे जीवन के कल्याण का कारण है। आचार्य समर्थभद्र कहते हैं, उच्चैर गोत्रम प्रणतेर, प्रणति से उच्च गोत्र की उपलब्धि होती है। तुम जितना झुकोगे उतने उच्चता को प्राप्त कर पाओगे। इसलिए चारित्र के प्रति विनय और चारित्रवान के प्रति विनय हमेशा बनाए रखना चाहिए। मुझे चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के जीवन काल का एक प्रसंग याद आ रहा है कि एक चारित्र का आराधक दूसरे चारित्रवान के प्रति कितना विनयी और कितना विनम्र होता है। शांति सागर जी महाराज एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बगल के गांव में एक मुनि थे जो संलेखना धारण कर चुके थे और उन्होंने बगैर किसी की सहायता के संलेखना अपने मन से ले ली, अन्न जल का त्याग कर दिया। 1 माह तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया, लेकिन उसमें उनकी संलेखना बिगड़ गई, संक्लेश उत्पन्न हो गया और वे पानी 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 चिल्लाने लगे। सारे लोग घबरा उठे कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। शांति सागर जी महाराज को जब मालूम पड़ा तो वे अपने स्थान से चल करके सीधे उनके पास गए और उन्हें प्रणाम किया। सबसे पहले प्रणाम करके उनको संबोधा और उनको संबोध करके उनकी आत्मा को जागृत किया और उनकी समाधि को सुधारा। जब उनसे पूछा गया कि एक ऐसे साधु जो पानी पानी चिल्ला रहा है, अपने पद से च्युत हो चुका है, उसके प्रति आपका ये बहुमान कहाँ तक उचित है, तो शांति सागर जी महाराज ने कहा, चारित्र का बहुमान किए बिना चारित्र को प्रकट नहीं किया जा सकता, इसलिए चारित्र को प्रकट करना चाहते हो तो उसका बहुमान करो। सच्चरित्र पुरुषों की प्रशंसा करने से तुम्हारा जीवन प्रशंसनीय बनेगा, उनका विनय करने से तुम्हारे जीवन का उत्थान होगा। इस बात को कतई मत भूलो और अपने जीवन को उसी क्रम से आगे बढ़ाने के लिए चेष्टारत रहो। देखिए जीवन में कैसी बड़ी उपलब्धि घटित होती है। वस्तुतः जीवन की वास्तविक उन्नति का आधार ही यही है। इसी प्रकार है तप विनय। तप धारण करना, कितनी भी बड़ी तपस्या करना, लेकिन तप का अभिमान न होना, ये तप विनय है। और तप तपस्वियों के प्रति हमेशा बहुमान का भाव बने रखना, ये तप विनय। दूसरे तपस्वियों के प्रति बहुमान का भाव रखना, उनको अपने से ज्येष्ठ मानना, उनको अपने से श्रेष्ठ मानना, और खुद चाहे कितने भी बड़े तपस्वी क्यों न हो जाएं तो भी अपनी तपस्या का अभिमान न करना, ये तप विनय है। बड़ा कठिन है। हम लोगों के साथ होता उल्टा है। हम थोड़ा सा कुछ हासिल कर लेते हैं तो सोचते हमसे बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं, और दूसरे को अपने से बड़ा मानने के लिए हमारा मन जल्दी तैयार नहीं होता।
हमारा मन, ये हमारे मन की दुर्बलता, हमारा मन हम अपने आप से बड़े किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। संत कहते इस दुर्बलता को दूर करने की कोशिश करो। जब तक तुम अपने से बड़ा किसी को स्वीकारोगे नहीं, तब तक तुम्हारे भीतर बड़प्पन घटित नहीं हो सकता। अपने बड़प्पन को प्रकट करना चाहते हो तो सामने जो भी तुमसे श्रेष्ठ दिखे उसके चरणों में झुक जाओ, तुम्हारा बड़प्पन अपने आप प्रकट हो जाए। उसके चरणों में झुक जाओ। वस्तुतः तप वही है जो तुम्हें विनम्र बनाए, बाकी सब तो देह दंडन की प्रक्रिया है। शरीर को सुखाने का नाम तपस्या नहीं है, अभिमान को गलाने का नाम ही सच्ची तपस्या है। अपने भीतर के अभिमान को गलाने का नाम ही सच्ची तपस्या है। इस सच्चाई को जो जानता है वो साधक चाहे कितनी भी उच्च भूमिका में क्यों न पहुंच जाए, वो अपने आप को अत्यंत विनम्र बनाए रखता है। और जो इस सच्चाई से अनभिज्ञ होता है वो थोड़ी तुच्छ उपलब्धियों को ही परिपूर्ण मानने का भ्रम पाल लेता है, और वहीं उसका जीवन और उसके जीवन का विकास अवरुद्ध हो जाता है। संत कहते हैं जीवन का पूर्ण विकास करना चाहते हो तो तुच्छ उपलब्धियों में संतुष्ट मत हो, अपने जीवन को परिपूर्ण बनाना शुरू करो। और परिपूर्ण तभी बनाया जा सकता है जब हम अपने से बड़ों का आदर करना सीख लेंगे, अपने से गुणवानों का हम आदर करना सीख लेंगे। हमारे आचार्य महाराज की एक बड़ी विशेषता है, वे इतने बड़े तपस्वी, बड़ी साधना है उनकी, लेकिन वे जब कभी भी संघ में कोई साधु संत विशेष तपस्या करते हैं तो सदैव उन्हें उत्साहित करते हैं, उनका बहुमान करते हैं। और एक दिन वो कह रहे थे कि दूसरों की तप की अनुमोदना करने से हमारी तपस्या करने की क्षमता बढ़ती। अनुमोदना करो, जितना बन सके उनकी प्रशंसा करो, उनकी सराहना करो, ये भी एक विनय है। तुम आज नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, कल करने की सामर्थ्य तुम्हारे भीतर विकसित होगी। लेकिन आज लोग अनुमोदना कम करते हैं, आलोचना ज़्यादा करते हैं। आलोचना करोगे कुछ नहीं पाओगे, अनुमोदना करोगे सब कुछ पा जाओगे। ध्यान रखना, अच्छाई को अगर अंगीकार करना चाहते हो, अच्छाई को यदि प्रकट करना चाहते हो तो अनुमोदना करना सीखो, आलोचना करना मत सीखो। आलोचना तो एक प्रकार की दर्पपूर्ण प्रवृत्ति है जो अज्ञान से प्रेरित होती है। अनुमोदना तुम्हारी विनम्रता को अभिव्यक्त करेगी और उस विनम्रता के बल पर तुम अपने जीवन की वास्तविक उन्नति में समर्थ हो सकोगे। इस तरह से ये तप का विनय है, तप को धारण करना और तपस्वियों का सम्मान करना। बड़े बड़े तप कर लेने के उपरांत भी अपने आप को छोटा मान करके चलना, ये तप विनय है। और इस तप विनय के बाद है उपचार विनय। उपचार विनय जिसे हम लौकिक दृष्टि में सामान्य शिष्टाचार भी कह सकते हैं। अपने गुरुजनों के प्रति बहुमान का भाव रखना, उनके प्रति आदर का भाव रखना। वे जब सामने आए तो उठ करके खड़े हो जाना, दोनों हाथ जोड़ना, अंजलि करना, प्रणाम करना, ये आपका उपचार विनय है। उनके पीछे चलना, उनके सामने कुछ नहीं बोलना, यदि वो कुछ बात कह रहे हैं तो उनकी बात का समर्थन करना। हाँ महाराज, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, आपके द्वारा प्रतिपादित बात हमारे लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार के उद्गार प्रकट करते हुए उनके प्रति अपने बहुमान को प्रकट करना, ये सब उपचार विनय के अंतर्गत आता है। उनके आसन पर कभी नहीं बैठना, जब कभी भी कुछ कार्य करे तो सारा श्रेय उनको दे डालना। कितनी भी बड़ी सफलता हो पर अपने जीवन की उपलब्धियों का श्रेय गुरु चरणों में अर्पित करना, गुरु के आज्ञा और आदेश का अनुसरण करना, उनके निर्देश को भी आदेश मान करके चलना, यह सब उपचार विनय के रूप है। ऐसा विनय जब हमारे अंतरंग में विकसित होता है तो हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इस तरह से ज्ञान का विनय, दर्शन का विनय, चारित्र का विनय, तप का विनय और उपचार विनय हमारे हृदय में विकसित हो। प्रभु से ऐसी भावना भाए मैं विनम्रता के चरम को छू सकूं, मेरे भीतर अभिमान की कभी परिणति प्रकट न हो सके और मैं विनम्रता में कहीं पीछे न रह जाऊं। ऐसी भावना को भाने का नाम विनय संपन्नता नाम का दूसरा कारण है, जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का एक अच्छा निमित्त है। ऐसा विनय हमारे भीतर निरंतर विकसित होते जाए। विनम्रता होगी तो हम सब कुछ पाएंगे और विनम्रता नहीं होगी तो हम सब कुछ पा करके भी खो डालेंगे। इसलिए ऐसी विनम्रता हो। एक बार ऐसा हुआ कि मटके के सिर पर बैठे जो उसके ऊपर का ढक्कन था
उसने मटके से कहा कि तुम सबकी प्यास बुझाती हो और मुझे एक बूंद भी नहीं देती, बात क्या है? मेरी प्यास क्यों नहीं बुझाती? मैं सूखा का सूखा पड़ा हूँ। मटके ने उसकी बात सुनी और उससे कहा कि मैं प्यास तो तुम्हारी भी बुझानी चाहती हूँ, मैं चाहती तो हूँ कि तुम्हारी भी प्यास बुझाऊं, लेकिन क्या करूँ, तुम 24 घंटे मेरे सिर पर बैठे रहते हो। मैं प्यास तो केवल उनकी ही बुझा पाती हूँ जो मेरे भीतर उतरता है। भीतर उतरोगे तो प्यास बुझ जाएगी, और सिर पर चढ़े रहोगे तो कभी प्यास बुझा नहीं पाओगे। अपने जन्म जन्मांतरों की प्यास बुझाना चाहते हो तो भीतर उतरने की कोशिश करो, जिससे हमारी ये जन्मांतरों की प्यास बुझे। सिर पर बैठने से कभी प्यास प्रकट हो नहीं सकती। ऐसी प्यास हमारी हमेशा बुझे और हमारे भीतर ये विनय संपन्नता आए जो हमारे तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बन सके। इसी शुभ भावना के साथ समय आप सबका हो गया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।